नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से दिन को आपका जन्म हुआ था। यानी आपको अगर तारीख, मंथ यानी महीना, डेट और मंथ और ईयर यानी साल पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपका जन्म किस दिन हुआ था। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से अगर देखें तो 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं जो कि नॉलेजफुल रहता है, जो कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, उसके पहले हमने यह वीडियो जो अपलोड किया था, हमने बताया था कि आपको बिना फीता या जरीब के माध्यम से अपने खेत की या नदी की चौड़ाई किस प्रकार से निकालें हैं, जो कि आप पेपर पे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें इस पर हम वीडियो बता रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप खतौनी को किस प्रकार पढ़ें, यानी खतौनी में क्या क्या डाटा दिया रहता है, क्या हेक्टेयर को बीघा विश्वाधूर में कैसे बदलें, पूरे डिटेल में बता रखा है। ये सारी वीडियो आप देखिएगा। यहाँ पे बताना थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं, बीघा कई खेत जो कि आकार भिन्न भिन्न होता है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम, चतुर्भुज के आकार का, आयताकार। तो ये सब खेतों का क्षेत्रफल निकालना हो तो किस प्रकार से निकालें टेढ़े मेढ़े खेत का, तो आसानी से निकाल पाएंगे। ये सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। साथ ही जमीन की रजिस्ट्री किस प्रकार कराएं, यानी खेत या प्लॉट या घर की रजिस्ट्री क्या कराने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, ये सब हमने डिटेल बता रखा है। ये आप सब प्लेलिस्ट में देखिएगा, या ऊपर आई बटन में हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जब डेट यानी तारीख, महीना और साल आपको पता हो तो आपको पता कर सकते हैं कि आपका जन्मदिन या कोई विशेष दिन हो तो आपको निकालना हो कि किस दिन पड़ा था वो डेट, वो मंथ, वो ईयर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, फिर हम डिटेल आपको बताने हैं जो कि ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए कि 10 जून 1987 को हुआ था, तो वो किस तारीख हुआ था, ये कैसे निकाले इस पर बताएंगे। साथ ही साथ एक उदाहरण और है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यह भी कैसे आया, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम कुछ बातों को, जो कि मुख्य बातें हैं, उसको ध्यान ले लेते हैं या समझ लेते हैं। जैसा कि विषम दिनों का कोड, ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको याद कर लीजिएगा। इसका अगर प्लेलिस्ट कहेंगे तो इसका हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, विषम दिनों की संख्या की बात करें तो कोड जो होता है सोमवार को 1 होता है। अगर मान लीजिए विषम का मतलब क्या होगा, जो शेष आएगा, अभी हम आपको बताने वाले हैं कैसे। जैसे सोमवार, अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया सोमवार, 2 आ रहा है तो उस दिन मंगलवार, 3 आ रहा है तो बुधवार, 4 आ रहा है तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, 5 आ रहा है तो शुक्रवार, अगर 6 आ रहा है तो शनिवार, अगर 0 आ गया शेषफल तो रविवार। ये सब बताएंगे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। 1 से लेके यानी स्टार्ट है 6 तक, 0 तक, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं कि 0 को रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, ये महीना का कोड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे। वहाँ पे देखिए, तो जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का 3 होता है, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 6 होता है, मई का 1 होता है और जून का 4 होता है। इसको ऐसे याद करिए, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं, 033 614 625 035। याद कर लीजिए इसको, 033 614 625 035। याद हो गया होगा। अब वहाँ पे जनवरी याद कर लीजिए, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1। अगर ये 033 614 625 याद रहेगा तो आप उंगलियों में करके आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों बेसिक आपको थोड़ा सा जानना होगा। साथ ही साथ ये विषम दिन आते हैं, तो इसकी अभी बात हम नहीं करेंगे, सीधे हम चलते हैं प्रश्न पर, उदाहरण के माध्यम से जो हम आपको समझाने वाले हैं। और यहाँ से थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर शताब्दी आ गया 1500, यानी जैसे कि 1950, 1947, ये 19वीं शताब्दी है, ठीक है। यानी 20वीं शताब्दी का मतलब 2000, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म अगर 2002 में हुआ है तो इसका कोड जो आएगा वो ईयर का वो 6 आएगा, ठीक है। अगर 1992 से लेके 1999 तक का अगर कोड आएगा, जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म हो गया 1996, ठीक है। अब 96 का मतलब यहाँ पे कोड 0 आएगा, ठीक है, 1900। तो ये बात रखना है, ये आपको समझ में आएगा। अभी हम उदाहरण के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए,
इसका ट्रिक क्या है, ये होता है पहले तारीख, यानी जिस तारीख को हो उस तारीख आपको लिखना है, तारीख लिखना है, फिर महीना का कोड लिखना है। जैसे कि यहाँ देखिए प्रश्न में दिया है कि 10 जून 1947 को कौन सा 87 को कौन सा दिन था। अब डेट क्या है, डेट है आपका 10, ठीक है। मंथ क्या है, मंथ का कोड ये जून है। अब जून का कोड क्या होता है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए जून का कोड, जून का कोड यहाँ पे देखिए जून है, जून का कोड कितना है, 4 है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक कॉपी पेन में, तो कॉपी में तो ठीक रहेगा। 033 614 625 035, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जून का कोड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मंथ कोड है जो कि 4 है, 10 तारीख मंथ, ये कोड 4 हो गया। अब सीसी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया शताब्दी, ईयर मतलब सेंचुरी का कोड है, ठीक है, शताब्दी का कोड, यानी आपका शताब्दी का कोड ये हो गया है सेंचुरी कोड। तो तारीख लिखना है पहले, देखिए डेट लिखना है, फिर मंथ डेट लिखना है, फिर आपको शताब्दी कोड लिखना है, यानी शताब्दी कोड कहाँ से, अगर 1900 है तो इसका कोड कितना है 0, 1900 यानी 1500 से 1923 तक अगर ये है तो इसमें आपका कोड 0 लगेगा। अगर 1400, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 1405 में जन्म हुआ है तो उसका कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2100 का है, अब आगे आने वाले में अगर 2000 का है तो यहाँ पे 6 कोड लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, कोड वहीं को लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया मंथ जो कि महीना, महीना का कोड हो गया मंथ कोड, शताब्दी कोड हो गया ये आपका सीसी, और ये हो गया आपका वर्ष का दहाई अंक, और वर्ष का दहाई अंक, फिर वर्ष का चौथाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये है आपका 87, जो लास्ट में लिखा रहेगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है। पहले क्या लिखना है, डेट लिखनी है, जो कि डेट आपको दिया रहेगा, जून यानी उसका मंथ का कोड जो कि हमने पहले बता दिया। 1900 है, 1900 देखिए 1900 तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 1900 से चाहे जितना हो, चाहे 1992 हो, 1991 हो, 1997 हो, 1900 से लेके 1999 तक का कुछ भी आएगा वहाँ पे आपको 0 कोड लगाना है। तो जो भी हैं आप देखना चाह रहे हैं, अपना निकालना चाहते हैं तो 1900 के बीच में हैं तो आप निश्चित रूप से 0 कोड लगाइएगा। और लास्ट में क्या है, दहाई अंक का मैंने 87 लिख देना है। अब क्या है कि ईयर बाई 4, यानी जो लास्ट का 87 है इसी को आप क्या करना है, 4 से भाग करना है, ठीक है। अब जैसे 87 आ गया, ठीक है। अब इसको आप 4 से भाग करिएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ 7 आएगा, 4 एकम 4, तो जितनी बार जा रहा है, केवल शेषफल नहीं लिखना है यहाँ पे, जितनी बार जा रहा है यानी भागफल जो आएगा, ये ईयर का भागफल जो आएगा वही यहाँ पे लिखना है, और टोटल करके इसको जोड़ लेना है, ठीक है। और टोटल जोड़ के 7 से भाग कर देना, जो शेष आएगा वही आपका शेष के रूप में हमने बताया था, शेष रिमाइंडर। जैसे 122 को आप 7 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका 3 शेष, ठीक है, भाग करिएगा तो आपका 3 शेष आएगा। अब 3 शेष आया तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए जो हमने बताया 3 आया मतलब क्या हो गया, बुधवार। अगर 4 आया होता तो क्या हो जाता, गुरुवार। 5 आया होता है तो शुक्रवार हो जाता। 6 आया होता शनिवार। अगर 0 आएगा तो रविवार। 1 आएगा तो सोमवार। 2 आएगा तो मंगलवार। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया है तो इसका मतलब इस तारीख को 10 जून 1947 को कौन दिन था, बुधवार था। अब आगे देखते हैं एक और उदाहरण के माध्यम से। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो अब देखिए डेट कितना है, 15, तो हमने यहाँ केवल 15 लिखा। अब अगस्त है, अगस्त का हमने क्या बताया था, यहाँ पे कोड याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, यही एक दिक्कत है। अगर इसको समझ गए तो निकल जाएंगे आप लोग निकाल के। देखिए अगस्त, देखिए यहाँ पे है, अगस्त का कोड कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये जो भी महीना आएगा, एक महीना कुछ महीने का दिन आएगा जो ये, उसमें आपको कोड याद होना चाहिए, थोड़ा सा यही आपको नोट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोड इसका कितना है, 2। तो देखिए ये डेट हो गई और मंथ अगस्त का कोड 2 हो गया। 1900 है, इसका मतलब 0 हो गया। लास्ट का कितना ईयर है, 47, तो यहाँ पे 47 लिखिए। अब इसी 47 को 4 से भाग करना है, ठीक है। 4 से भाग करेंगे तो यानी 11 बार जाएगा, 11 चौक 44 आता है, ठीक है। तो ये जो भागफल है वही यहाँ पे लिख देना है। तो बहुत सिंपल है, डेट, मंथ कोड, ईयर कोड, ठीक है, यानी सेंचुरी कोड लिखना है, फिर ईयर लिखना है, ईयर बाई 4 करना है। बट
यही सब करके आपको 7 से भाग देंगे। तो देखिए इसको हम भाग करेंगे तो 10 7 धामा 70, यानी ये जा रहा है 5 शेष आएगा। भाग करेंगे तो 5 शेष आएगा। 5 शेष का मतलब शुक्रवार। देखिए यहाँ पे 5 शेष का मतलब हो गया, 5 यहाँ शेष आया है, इसका मतलब शुक्रवार है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं बहुत इजीली हमने बताने की कोशिश की है। क्या करना है, डेट लिखना है, फिर आपको मंथ कोड लिखना है, मंथ यानी महीने का कोड जो वहाँ से 033 वाला उसमें से, फिर ये ईस्वी मतलब सेंचुरी लिखना, शताब्दी यानी 1901 में है, 1902 में है, या तो 1500 में है, 1700, तो ये जो भी होगा ये कोड है आपका। अगर 1200, 1600 और 2000 के बीच में अगर आता है, मान लीजिए कि आपका 1205 का निकालना है तो यहाँ पे कोड 6 लगेगा। ठीक है, 1304 निकालना है तो कोड 4 लगेगा, 1405 निकालना है तो कोड 2 लगेगा, 1900 निकालना है तो कोड 0 लगेगा। तो 1900 का मैक्सिमम जो जन्म डेट होगा इस समय का 1900 का ही होगा, और 2000 का होगा, 2000 का होगा 2002, 2003, 2004, तो यहाँ पे कोड 6 लगाना है। तो सिंपली आप कर सकते हैं, डेट लिखना है, मंथ कोड लिखना है यानी सेंचुरी कोड लिखना है, प्लस ईयर लिखना है लास्ट में, लास्ट का 2 अंक, फिर उसी ईयर को क्या करना है, 4 से भाग करना है, जो भागफल आएगा उसको लिख देना है, टोटल जोड़ देना है और 7 से भाग कर देना है, आके निकल जाएगा सारा कुछ। तो ये समझ गए होंगे, बहुत इजी बताने की कोशिश किया हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।